कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो इजेक्टर और हॉगर है दोस्तों। मैं इसके बारे में सारा कुछ बताऊंगा, वर्किंग कैसे होती है, और आप लोग यहाँ प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि ये कैसे लाइव आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, उसकी पूरी वर्किंग भी समझाऊंगा और मैं अलग से भी बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक, देखिए दोस्तों, आप लोग जब भी वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक किया करिए और उस पर कमेंट भी किया करिए, बताया करिए कि कैसा वीडियो बना है। ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब भी चैनल को करिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक है इजेक्टर एंड हॉगर। देखिए दोस्तों, ये आपको कंडेंसर दिख रहा होगा, सरफेस कंडेंसर। ये इजेक्टर हॉगर का सरफेस कंडेंसर है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो स्टीम आती है इसमें दोस्तों, उसका जो प्रेशर मेंटेन करना होता है वो 11 केजी होता है दोस्तों। ठीक है, 11 केजी की इसमें स्टीम आती है, 11 केजी की। और ये देखिए, ये जो है ये हॉगर है दोस्तों, और साइड वाले दोनों इजेक्टर हैं दोस्तों। ये देखिए, इसका साइलेंसर बाहर गया हुआ है। शुरू में हमें वैक्यूम क्रिएट करना होता है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए हम हॉगर का यूज करते हैं। बाद में इसको बंद करके, क्योंकि स्टीम इसमें ज़्यादा बेकार होती है, इसकी वजह से हम इसको बंद कर देते हैं और इजेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये कंडेंसर से लाइन आई हुई है। और आप लोग देखते हैं कि जब स्टेशन पे ट्रेन आती है तो बहुत तेज़ी से जाती है। ठीक है, तो वो वहाँ की एयर को रिमूव कर देती है। ठीक है, फिर उसमें क्या है कि वहाँ एयर को भरने के लिए एक सेक्शन क्रिएट हो जाता है और आदमी खींचा चला जाता है। ठीक है, तो जस्ट उसी का एग्जांपल से आप समझिएगा। ठीक है, इसको दोस्तों मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल भी दे दिया। ये देखिए, इसका जो ये दो लाइनें जो हैं, ये इनलेट और आउटलेट, ये वाटर की लाइनें हैं जो इसमें कंडेंसर में आती हैं। इसका वेंट देख रहे होंगे आप लोग, ये जगह जगह पे ये जो 1-1 इंची वाली, जो हाफ इंची वाली जो पाइपें लगी हैं, ये वेंट हैं दोस्तों। ठीक है, और दोनों साइड में एक एक ड्रेन दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। मैं आपको सब कुछ मैं वर्किंग बता रहा हूँ आपको। जो ये आपको प्रेशर दिख रहा है 11 केजी, ये क्या करते हैं, हम इसमें से गुजारते हैं दोस्तों। ठीक है, जो ये आपको इजेक्टर हॉगर जो दिख रहा है नीचे वाला, इसमें से हम पास कराते हैं। जब हम पास कराते हैं दोस्तों, देखिए मैंने डायरेक्शन से बताया, तो वो क्या करता है, सक करता है और उधर वैक्यूम क्रिएट कर देता है। जो भी गैसेस होती हैं वो इसके साथ में आके, या जो भी वेपर वगैरह होती हैं वो सब आके इधर निकल जाती हैं। ठीक है, फिर एकदम से तेज़ी से वो ये कंडेंसर में चला जाता है, ये जो अपना स्टीम है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से वहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये तो मैंने अभी आपको ऐसे बता दिया। मैं नोट्स में भी आपको ये दिखाऊंगा, बहुत आराम से बताऊंगा। मैं एक एक कोई भी चीज़ें छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, सारी चीज़ें बताऊंगा, सारी A to Z। ठीक है, ये अदर साइड का जो स्टैंड बाई वाला इजेक्टर है, ये उसकी लाइन है। ठीक है, और वो देखिए वो स्टीम की लाइन आ रही है, और सब में इसी लाइन में से सब में स्टीम जाती है। ठीक है, और स्टीम का जो प्रेशर है दोस्तों वो 11 केजी हम मेंटेन करते हैं। और जो इसके स्टीम का टेम्परेचर दोस्तों 210 से 230 के बीच में रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं अब इसकी वर्किंग आपको यहाँ समझाता हूँ। देखिए, ये मैंने आपको दिखा रखा है दोस्तों कि स्टीम इसमें जा रही है, और इसका जो नोजल से स्टीम इसमें हम डालते हैं, जिसका प्रेशर 11 केजी होता है दोस्तों, और टेम्परेचर 220 से 250 होता है। ठीक है, और ये जो आपका इजेक्टर बना होता है, या हॉगर के कह लीजिए, इसका जो जहाँ स्टीम जाती है पहले इनलेट में, वो कन्वर्जिंग टाइप होता है। दूसरे में जो है वो डाइवर्जिंग टाइप होता है। कन्वर्जिंग टाइप मतलब आगे से पतला होते जाता है, और डाइवर्जिंग टाइप मतलब वो खुलते जाता है। ठीक है, तो इससे क्या है कि बहुत अच्छा वैक्यूम क्रिएट होता है इस शेप में, इसीलिए हम इसको पहले कन्वर्जिंग और बाद में डाइवर्जिंग शेप देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये जो है स्टीम वो इजेक्टर कंडेंसर में जाती है, और उसके बाद हम सीपी से इसमें जो ट्यूब पड़ी होती हैं उसमें वाटर को हम घुमाते हैं, और उसके बाद वाटर हीट हो जाता है और स्टीम जो है वो कंडेंसेट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको आगे के चार्ट में दिखाऊंगा, मैंने पूरा बना रखा है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से यहाँ वैक्यूम क्रिएट होता है। ठीक है,
अब मैंने देखिए यहाँ लिख भी दिया आपको कि पहले हम स्टीम की नोज़ल में देते हैं। जब नोज़ल में हम स्टीम दे देंगे तो वो उससे क्या है कि वो बहुत तेज़ी से आगे जाएगी और जिससे कि कंडेंसर गैसेस उसके साथ में आ जाएंगी और रिमूव हो जाएंगी, जिससे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा कंडेंसर में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये जो स्टीम है वो चली जाती है इजेक्टर कंडेंसर में। ठीक है। उसके बाद जो सीपी से हम सक्शन वाटर खींचकर उसको जो है इजेक्टर कंडेंसर के ट्यूब के इनलेट आउटलेट से गुजारते हैं। ठीक है। गुजारने के बाद दोस्तों पानी जो है वो हीट हो जाता है और स्टीम जो है वो कंडेंसेट हो जाती है। और ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे मतलब आपका वैक्यूम क्रिएट होता है। आप मुझे लगता है आशा है कि आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है। बाकी देखिए मैंने जो दूसरा लूप बनाया है उसमें मैंने दिखा रखा है कि स्टीम 10 kg प्रेशर से आती है और वो गुजर जाती है, जिससे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और वो जो है स्टीम इजेक्टर कंडेंसर में चली जाती है। उसके बाद वो क्या है कि इजेक्टर कंडेंसर से पानी जो है वो आउटलेट हॉट वेल में चला जाता है और उसके बाद फिर उसको सीपी मतलब वो उसको घुमा के हॉट वेल में ही डाल देते हैं। ठीक है। इसका ही मैं आगे बहुत बढ़िया से लूप आपको दिखाऊंगा। वी यूज़ द वाटर ऑफ सीपी फ्रॉम स्टीम कंडेंसेट एट इजेक्टर कंडेंसर। ठीक है। वही बात इसमें लिख रखी है। ये देखिए मैं आपको हॉट वेल सीपी इजेक्टर वाटर इन आउट ये वही मैंने बना रखा है जो आपको ऊपर भी मैंने दिखा रखा है कि सीपी से वाटर कैसे इन होता है उसमें इजेक्टर वाले में और फिर आउट हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए स्टीम इन टरबाइन स्टीम कंडेंसर। ठीक है। स्टीम इन हुई टरबाइन में। ठीक है। उसके बाद स्टीम कंडेंसर में गई, फिर उसके बाद इजेक्टर और हॉगर से होके गुजरी, जिसमें कंडेंसर के गैसेस भी साथ में निकल गई और वैक्यूम क्रिएट हो गया। उसके बाद वो क्या कहते हैं हॉट वेल से सीपी ने पानी खींचा, जो पानी को वो या तो एग्जॉस्ट हुड में ही देता है या तो फिर क्या कहते हैं इजेक्टर में देता है और इजेक्टर से फिर वो जिस जीवीसी में चले जाता है। वहाँ दो वाल्व होते हैं, वो तय करते हैं कि पानी कहाँ जाएगा, जनरेटर में जाएगा या कहीं और जाएगा। उसका ही मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ठीक है। देखिए ये हॉट वेल है। उसके बाद सीपी है जो दूसरा लूप मैंने बना रखा है, वहाँ बाल लगा हुआ है कि वो डायरेक्टर में जाएगा कि इजेक्टर में जाएगा। उसके बाद जीवीसी में जाएगा। उसके बाद घूम के वो हॉट वेल में जाएगा। ठीक है। हॉट वेल लेवल मोर देन अगर 50% है तो वो डायरेक्टर में जाएगा। अगर हॉट वेल लेवल 50% से कम है तब वो जो है वो घूमकर वो हॉट वेल में चला जाएगा। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। मैं आगे और भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों मैं इजेक्टर हॉगर की PNID आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा हर तरीके से। ये देखिए ये स्टीम हेडर है। ठीक है। ये स्टीम यहाँ जा रही है 12 kg 11 kg प्रेशर की स्टीम यहाँ जा रही है। ठीक है। यहाँ से देखिए ये 4 इजेक्टर इसमें दिखा रखा है, 2 स्टैंड बाई और 2 मेन। ठीक है। इसी से डिस्ट्रीब्यूट होकर हर किसी में स्टीम जा रही है। ठीक है दोस्तों। देखिए एक एक लाइन चारों में गई हुई है, मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद वो घूम घूम के लाइन स्टीम कंडेंसर में नीचे जा रही है चारों में। ठीक है। ये देखिए ये हॉगर है। ये देखिए यहाँ हॉगर है, इस पर लिखा हुआ है हॉगर है, वो स्टीम आ रहा है यहाँ से। ठीक है। ये देखिए हॉगर है, ये स्टीम आ रहा है और वो आगे ड्रेन प्लग है, उसके आगे साइलेंसर लगा हुआ है जो क्या कहते हैं स्टीम को एटमॉस्फेयर में भेजेगा। ठीक है। और वहाँ से वो आपका कंडेंसर का लाइन जुड़ा हुआ है, जिससे वो वहाँ से अनडिजायरेबल गैसेस वो खींच के पार कर देता है। ठीक है। वो उसके साथ में एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जिससे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ठीक है। सक्शन हेडर। ठीक है। वेपर को जो रिमूव करता है। ठीक है। ये दोनों लाइन देखिए वो उसमें गई हुई हैं। ठीक है। वही दिखाया हुआ है। ठीक है। और ये थोड़ा मिस हो गया, ये बंद हो गया। मैं आपको लैपटॉप में खोला हुआ हाथ लग गया थोड़ा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये लाइनें ये कंडेंसर में आके जुड़ रही हैं। ठीक है। और इसके बाद ये देखिए सीपी से इन दिखा रहा है और ये आउट दिखा रहा है। ठीक है। सीपी का वाटर जो है वो इसमें इन दिखा रहा है। देखिए कंडेंसर एक्सट्रैक्शन पंप लिखा हुआ है। ठीक है। और ये ऐसे पूरा घुमा के
टू डेरेटर के लिए दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें जो मैंने आपको वो बीच में जो पूरा लूप समझाया था वो लूप होता है दोस्तों, ठीक है। तो आपने यहाँ PNID भी मैंने आपको दिखा दी, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दूसरी PNID दिखाता हूँ। वो जो PNID मैंने दिखाई थी वो इजेक्टर के लिए थी, एक कंडेंसर के लिए थी। आप जब दोनों देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। वो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए फ्रॉम GCV से ये पानी जो है आता हुआ यहाँ से घुमा के, ये देखिए GCV वहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम GCV, और GCV से वो डेरेटर की लाइन में दिखा रहा था, ठीक है, आपने देखा होगा। और ये देखिए स्टेज 1 स्टेज 2 से ये, ठीक है। उसमें हॉट व्हील में दिखा रहा है, जो मैंने लूप अलग अलग दिखाए तो वो सारा यहाँ आप देख सकते हैं एक बार में, ठीक है। और ये CP से ये इजेक्टर कंडेंसर में जा रहा है, ठीक है। मैं नीचे आपको दिखाऊंगा, ये ऊपर बढ़ा के, ठीक है, मैं बढ़ा रहा हूँ। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये जो मैं वहाँ लूप दिखा रहा था कि इजेक्टर कंडेंसर में दिखा रहा था, ये यही CP से गई हुई लाइन है, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये CP से जा रहा है, और एक लाइन जो है वहाँ से निकल के आपको वो कंडेंसर में जा रही है घूम के, ठीक है। तो ये देखिए, ये वो जो फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये इजेक्टर में जो जा रहा है CP से जा रहा है, ठीक है। और वहीं से एक लाइन और कटी हुई है जो एग्जॉस्ट हुड स्प्रे में दिखा रहा होगा, ठीक है। वही जो इजेक्टर में जा रहा है वहीं से हम टैपिंग ले लेते हैं एग्जॉस्ट हुड स्प्रे का, ठीक है। एग्जॉस्ट हुड स्प्रे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, लेकिन मैं उस पर कभी बाद में वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कंडेंसर में भी इसकी यहाँ लाइन जा रही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ भी देखिए, आपको मैंने हॉगर दिखाया था मगर फिर से आप देख लीजिए, ये मैं कंडेंसर का इन आउट दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसका देखिए यहाँ से CP वाला जा रहा है, फिर यहाँ से घूम के, फिर ये देखिए यहाँ टू लेवल कंट्रोल वाल्व के पास लिखा है, क्योंकि लेवल कंट्रोल वाल्व जो मैंने आपको वो लूप नहीं दिखाया था कि वही डिसाइड करेगा कि 50% से अगर हॉट वेल का लेवल ठीक है तो वो पानी जो है वो चला जाएगा डायरेक्ट डेरेटर को, अगर नहीं है तो वो हॉट वेल में आएगा। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको सीधे हॉट वेल के पास लेके आ गया हूँ। ये उसका एग्जॉस्ट आ रहा है और ये कंडेंसर में जा रहा है, उसके नीचे ये जो है आपका हॉट वेल है, ठीक है दोस्तों। ये पूरा क्या कहते हैं, ये लेवल लगा हुआ है, वो लेवल बताता है आपको, ठीक है। ये देखिए ये जो लाइन है ये पूरे एकदम नीचे से जुड़ी हुई है, और ये हॉट वेल से पानी लेकर क्या कहते हैं ये CP पंप में जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ CP पंप भी, ठीक है दोस्तों। फिर आप पूरा प्रैक्टिकल जब देख लेंगे, ये देखिए ये रेड वाली लाइन जो है वो हॉट वेल से निकल रही है, और ये जो है सक्शन बन रही है। ये देखिए CP का सेक्शन बन रही है, इंस्ट्रूमेंट हमारे लगे हुए हैं हेडर प्रेशर के लिए। ये CP का सेक्शन बन रही है, ये देखिए दोनों 2 CP पंप हैं, ये देखिए इसका सेक्शन बन गई, ठीक है दोस्तों। और ये इसका जो नीले वाली लाइन है ये इसका डिस्चार्ज है, और ये डिस्चार्ज जो है हमारे इजेक्टर कंडेंसर में जा रहा है, ठीक है दोस्तों। वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दिख रहा है ना। अब ये लाइन जो है वो ऊपर चली गई है, वहाँ देखिए 2 लाइनें आपको दिख रही होंगी। एक लाइन जो क्या है, ये देखिए CP है, और यही लाइन आ रही है। अब ये देखिए ये 2 लाइन है, एक इन हो रहा है और एक आउट हो रहा है, ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। ये देखिए दोस्तों, मैं अब आप लोगों को DCS पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं हर तरीके से आप लोग को दिखा दिया, PNID से, उसमें थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली हर तरीके से। अब DCS में भी आप देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ये हॉट वेल है और इससे पानी निकल रहा है, 2 CP पंप लगा हुआ है, CP पंप से ये लाइन जो है वो इजेक्टर में जा रही है, ठीक है। और इजेक्टर कंडेंसर से निकल के आगे कंडेंसर आप देख रहे होंगे दोस्तों, और इसमें स्टीम आती है, ठीक है। मोटिव स्टीम इनलेट लिखा हुआ है, इसमें स्टीम आ रही है, और ये इधर से CP पंप से पानी जा रहा है, इन हो रहा है, आउट हो रहा है, उसके बाद GCV में चला जा रहा है। GCV के आगे ये देखिए आपको लेवल कंट्रोल वाल्व दिख रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये लेवल कंट्रोल वाल्व ही डिसाइड करेंगे कि पानी किधर जाएगा, ठीक है दोस्तों। कह रहे हैं यही डिसाइड करते हैं कि पानी किधर जाएगा, पानी क्या कहते हैं कंडेंसर में जाएगा या फिर डेरेटर में जाएगा। अगर 50% का लेवल हॉट वेल का ऊपर होगा तो डेरेटर में जाएगा, अगर कम होगा
तो कंडेंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग पूरे तरीके से। देखिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए और हर एक चीज़ को समझिए। वीडियो को पॉज कर करके मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें दिखा रखी हैं। ठीक है, मैं इतना एडिटिंग नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको चीज़ें बहुत अच्छी दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को जो चीज़ें मैं एक बार में बता रहा हूँ वो चीज़ें 10-10 साल लोगों को लग जाती हैं सीखने में। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा जैसा लगा हो। ठीक है, और सीखिए, ज्ञान बढ़ाइए। ठीक है, और कंपनी में चाटुकारिता मत करिएगा, सीखने पे ज़्यादा फोकस रखिएगा। जो सीखने में रखेंगे वही आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है।